प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से हम करना चाहते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और हम अपने जीवन में और आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये वचन हमें डर से मुक्त करता है, ये वचन हमें शांति देता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। इससे पहले कि हम आज के डिवोशन में आगे बढ़ें, हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे और प्रार्थना करें। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम दीन और नम्र बनकर प्रभु आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता रक्षा करने वाले, अपने हाथों में रखने वाले प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु हर एक को उत्तम आशीष दे, हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना है प्रभु हर एक के जीवन से पूरी की जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उत्तम आशीष दे। इस महामारी से आपने बचाया, हम प्रार्थना करते हैं आने वाली सारी महामारियों से, आने वाले सारी तकलीफ़ों से आप बचाएं, सुरक्षित रखें ताकि सब बातों में आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है हमारे जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, हर परेशानी कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं और जो बाधाएं हैं प्रभु जी, जो समस्याएं हैं आपके नाम से सुलझ सके। आपकी सामर्थ को भेजते हैं, आपकी शक्ति को भेजते हैं प्रभु। आप उनको नई ताकत दे, नई हिम्मत दे, नई ताकत देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, आपका दया का हाथ उनके साथ ही बना रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें रोज अपने वचन के द्वारा तृप्त करता है। आज प्रभु हमें इस बात के लिए आश्वासन देना चाहता है। 3 मार्ग हैं, 3 मार्ग हैं। इन मार्गों में जब आपके अंदर से डर दूर होगा तो ये 3 मार्ग हैं। आज का शीर्षक है 3 मार्ग, और 3 मार्गों को हम देखने का प्रयास करेंगे इस 10 मिनट के समय में, जिससे कि प्रभु को महिमा मिले और हम सब आश्रित होकर प्रभु की महिमा कर सके। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 13 और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला मार्ग, जीवन का मार्ग। पहला मार्ग है जीवन का मार्ग। 13 पद में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, जीवन का मार्ग, हर इंसान जीवन में शांति पाना चाहता है, हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ प्रभु कहता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग। प्रियो, जीवन का मार्ग कठिन है, संसार का मार्ग आसान है। नरक में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आप कुछ भी मत करें, जो चल कर रहे हैं ऐसे चलते जाएं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा नरक की आग से। लेकिन यदि आप सच्चाई पर चलना चाहते हैं, यदि आप उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु ने इस बात को कहा था, क्योंकि सकेत है फाटक, यानी सकेत का मतलब बहुत ही नैरो है। ऐसा है कि जहाँ पर चलने में कठिनाई होती है, जहाँ पर कदम कदम पर समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप चलेंगे, जैसे आप चलते जाएंगे, रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। एक मार्ग है जीवन का मार्ग, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, जो हमें उस सच्चाई की ओर ले जाता है। जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करी, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया, उनको जीवन का मार्ग मिल गया। वो बुराई से बच गई, गलत काम से बच गई, रिश्वत देने से बच गई, वो झूठ से बच गई। प्रभु हमें संभाल के रखता है, प्रभु में संभाल के। यह है जीवन का मार्ग। कहता है, कठिन है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो सच्चाई के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं। आप संसार में सबसे अलग दिखाई देंगे, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां ना बुराई है, ना परेशानी है, कठिनाइयों के में से होकर जाएंगे आप। लेकिन आने वाला समय जो है वो बहुत ही आनंद का होगा, बहुत ही आनंद का होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा। जो व्यक्ति लहरों के साथ चलते हैं,
उनको कोई कठिनाई नहीं होती। आपने एक बार हाथ पैर मारे और लहरों के साथ आप आगे चलते चले जाए, लेकिन जैसे जैसे आप लहरों के साथ जाते जाएंगे तो अंत कहाँ होगा? अंत में सारी नदियां और जो भी लहरें उठ रही हैं वो समुद्र में जाकर गिर जाती हैं। लेकिन जो लहरों के विपरीत चलते हैं, जो लहरों के विपरीत चलते हैं, वो धीरे में, उस समय तो कष्ट होगा क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है, तकलीफ रहेगी, उसको बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बाधाओं को पार करता चला जाएगा, नदियाँ तो पहाड़ों से आती है, आपको उस स्वर्गीय ऊंचाई पर ले जाएगा। पहला मार्ग है जीवन का मार्ग है। ये ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन को पहुंचाता है, जहाँ आनंद है, जहाँ खुशी है। प्रियो, दूसरा मार्ग है पवित्रता का मार्ग। एक ऐसा मार्ग जहाँ आपको पवित्रता मिलेगी, जहाँ आपका जीवन पवित्र होगा, जहाँ आप प्रभु के साथ पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। यह है वो पवित्रता का मार्ग, जो मार्ग प्रभु मुझे और आपको दे। ये इस जीवन के मार्ग पर चलने के लिए पवित्रता जरूर है, और यदि पवित्रता आपके अंदर है तो बुराई आपके अंदर से निकलती जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ आपके साथ रहेगा। वो कहता है, यशाया उसका 30 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, सदा के लिए साक्षी बनी रहे। यशाया उसका 30 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, पवित्रता का मार्ग है। आज्ञा ना मानने वाले लोग, परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको पवित्रता का मार्ग मिलता है। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद, यानी जो मिटने वाला नहीं है। यदि आप सच्चाई पे चल रहे हैं, जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं, कठिनाई आपके सामने है, उन सारी कठिनाई को, आप बाधाओं को दूर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी कठिनाई नहीं आएगी जिसको आप पार ना कर पाएं। इसलिए वो कहता है पवित्रता का मार्ग है। अपने आप को कहाँ से पवित्र करना? ऊपर से सब पवित्र करते हैं, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा को शुद्ध करना है। ये वचन जो है ये आत्मा को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। जब इस वचन को लेकर आप चलेंगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। आखिरी मार्ग जो है सुख का मार्ग है। आखिरी मार्ग है सुख का मार्ग, जो ऐसा मार्ग है जो आपको आनंद ही आनंद देगा। वो ऐसा मार्ग है जो आपको जीवन में खुशहाली देगा, खुशहाली देगा। ये भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, प्रियो, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। इस वचन के अनुसार जो ईश्वर ने नियम और कानून बनाए हैं उनके अनुसार चलते हैं, वो धन्य पुरुष हैं। आपका मार्ग सुख का मार्ग होगा। जो व्यक्ति सुख का मार्ग लेकर चलता है, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता है। मसीह के द्वारा जीवन में प्रवेश मिलता है। मसीह के द्वारा जीवन में हमें प्रवेश मिलता है। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो हमें जीवन का मार्ग देता है। इस बात का आश्वासन देता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 6 पद में कहा, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियो, ये वो मार्ग है जो प्रभु बताता है। उसके बाद पवित्रता का मार्ग कहता है। इसी में यूहन्ना के 17 अध्याय में और उसके 17 पद में ये महायाजक की जो प्रार्थना थी, जब यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने आपके मेरे लिए प्रार्थना की थी। 17 पद में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रियो, तेरा परमेश्वर का वचन सत्य है। और गांधी जी ने इसको पढ़ा था, उन्होंने कहा, सत्य मेरा भगवान है, सत्य मेरा भगवान है। इसलिए प्रभु कहता है, आखिरी चीज कहता है इसी यूहन्ना के 13 अध्याय के और उसके 17 पद में भी, वो कहता है, प्रसन्नता सुख का
ये मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है, आज्ञाकारिता का परिणाम हमें मिलता है। 13 अध्याय यूहन्ना का और उसका 17 पद इस बात को कह रहा है। प्रियो कहता है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। इन बातों को जानते हैं और यदि इन पे चलो तो धन्य हो। प्रियो, प्रभु आपको इन मार्गों पर, जीवन का मार्ग, पवित्रता का मार्ग, सुख का मार्ग है, जो मसीह के द्वारा जीवन में प्रवेश करते हैं। पवित्रता वचन के द्वारा होती है और प्रसन्नता, सुख आज्ञाकारिता का परिणाम है। जब आप आज्ञा पालन करेंगे तब प्रभु आपको सुख और आनंद देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दी और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।